गाइस, जिंदगी में अक्सर हम जल्दीबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस वक्त हमें सही लगते हैं। हमें लगता है कि यह फैसला हमारी जिंदगी बदल देगा, और बदलता भी है, लेकिन अक्सर एक नकारात्मक रूप में, क्योंकि जो शुरू होता है गलत से, उसका अंजाम कभी भी सकारात्मक नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसी एंटिटी के बारे में है जिसे न सिर्फ सम्मान देना जरूरी है, बल्कि उससे डरना भी जरूरी है, क्योंकि इस एंटिटी से ज्यादा खतरनाक मुझे नहीं लगता कोई और एंटिटी होगी। इसी एंटिटी का सामना किया था कुछ साल पहले आकाश और रिया ने, जो कुछ समय पहले पटना में शिफ्ट हुए थे, और वहां उनके साथ जो कुछ हुआ उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दिन हो या रात, उन्हें हमेशा डर का एहसास रहता था, और अब डरने की बारी आपकी है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल अनुभव हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर हमें लिख भेजिए। शायद अगली कहानी आपकी हो। आकाश, उसकी पत्नी रिया और उसके माता पिता, ये लोग कई सालों से कोलकाता में रह रहे थे। उनका अच्छा खासा टेक्सटाइल का बिजनेस था, नाम था, इज्जत थी, सब कुछ। लेकिन एक दिन बड़ा बाजार में, जहां उनकी फैक्ट्री थी, वहीं अचानक आग लग गई। उस आग ने सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि आकाश की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जेब में पैसे नहीं बचे, और ऊपर से बदनामी का बोझ। कुछ समय तक सब संभालने की कोशिश की, यहाँ तक कि आकाश ने कर्ज भी लिया ताकि फिर से बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन किस्मत शायद अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। जो पैसा लगाया वो भी डूब गया, और धीरे धीरे जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो लोग भी रोज उसके दरवाजे पर आने लगे। लेकिन आकाश के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार थक हार कर आकाश ने एक दिन फैसला लिया। उसने सोचा कि अब सब कुछ छोड़कर अपने पैतृक गांव पटना लौट जाना ही सही होगा, और उसने वही किया। अपनी सारी जायदाद बेचकर लोगों का कर्ज चुकाया, और फिर अपने परिवार को लेकर पटना के लिए निकल पड़ा। पटना पहुंचते ही उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया और बोला, जल्दी से जल्दी एक सस्ता सा घर दिलवा दो जहां 4 लोग आराम से रह सके। डीलर बोला, एक घर है काफी सस्ता और अभी अभी खाली हुआ है। कुछ ही देर में सौदा तय हो गया, और आकाश, रिया और उसके माँ बाप ब्रोकर के बताए पते पर उस नए घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नया घर उनके लिए नया जीवन नहीं, बल्कि एक डरावने सफर की शुरुआत बनने वाला है। आकाश, उसकी पत्नी रिया और उसके माता पिता, कोलकाता का उनका पुराना कारोबार अब सिर्फ यादों में रह गया था। बड़े बाजार की फैक्ट्री में लगी आग ने सब कुछ छीन लिया था। कर्ज में डूबे आकाश ने आखिरकार कोलकाता छोड़ने और पटना लौट आने का फैसला किया। वहां एक सस्ता सा घर मिला, लेकिन उस घर की दीवारें काली पड़ चुकी थी, चूना झर रहा था, जैसे बरसों से वहां कोई ना आया हो। अजीब बात यह थी कि मालिक ने पैसों की एक भी बात नहीं की, सिर्फ चाबी दी और चला गया। आकाश और उसका परिवार वहीं बस गए। लेकिन बहुत जल्द रिया को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। वो बोली, आकाश, जब भी हमारा दरवाजा खुलता है, गली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो जाती हैं, और उस किचन के पर्दे के पीछे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो और हंस रहा हो। आकाश ने उसे समझाया, शायद बाहर के लोगों की आवाज होगी, लेकिन रिया का डर दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर एक रात रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि आकाश बिस्तर पर नहीं है। उसकी नजर सीधे किचन पर गई। पर्दे के पीछे आकाश की परछाई थी, वो किसी से बात कर रहा था। रिया धीरे धीरे पास पहुंची, पर्दा हटाया और देखा आकाश अकेला खड़ा था। उसने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश बस मुस्कुराया और बिना जवाब दिए जाकर लेट गया। यह सिलसिला हर रात होने लगा। रिया जब भी जागती, आकाश किचन में खड़ा होता, मुस्कुराता, लेकिन कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे आकाश का शरीर बदलने लगा, चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों के नीचे पीलापन उतर आया, जैसे उसका शरीर अंदर से पिघल रहा हो। रिया अब डरने लगी थी। उसने एक रात आकाश के हाथ में धागा बांधा और दूसरा सिरा अपने हाथ में। सोचा, जैसे ही वो उठेगा मुझे पता चल जाएगा। रात के 2 बजे धागा खिंच गया। रिया उठी और देखा आकाश धागा खोलकर किचन की तरफ जा रहा था। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तुम कहीं नहीं जाओगे? आकाश ने कहा, मुझे जाना जरूरी है। रिया चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आकाश के माँ बाप भी जाग गए। रिया ने सबको सच बताया। तभी अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल
किचन से एक औरत की चीख गूंजी। वो आवाज कह रही थी, आकाश, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? सबने वही आवाज सुनी। किचन में एक औरत की परछाई खड़ी थी, चेहरे पर कोई जिंदगी नहीं थी। उस रात पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया। अगले दिन आकाश के पिता एक मौलवी के पास पहुंचे। मौलवी ने आकाश को देखा और बोला, इस पर एक जिन्नी का साया है, वो इससे दीवाना प्यार करती है। ये जिन्नात इंसानों से मोहब्बत करते हैं, शादी भी करते हैं, लेकिन इनसे अलग होना मौत को दावत देने जैसा है। रिया सहम गई। वो घर लौटी तो पड़ोस की एक औरत मिली। उसने कहा, तुम सोचती हो, एक औरत मिली। उसने कहा, तुम सोचती हो गली वाले अपने दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में वही जिन्नी रहती है। वो किसी को खुश नहीं देख सकती। जहां उसे प्यार मिलता है वहां सब कुछ तबाह कर देती है। इससे पहले भी एक परिवार यहां रहता था। उस घर के आदमी से भी वो मोहब्बत करती थी, लेकिन एक रात उसने इसी घर में खुदकुशी कर ली और ठीक उसी रात वो परिवार भी भाग गया। अगले ही दिन तुम लोग यहां शिफ्ट हो गए, यानी वो घर पहले से ही मौत का घर था। उस रात के बाद आकाश और उसका परिवार कभी उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देख पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो घर आज भी वहीं खड़ा है, सिर्फ अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। रिया ने हमें आखिरी बार यही कहा था, कृपया अपने सब्सक्राइबर्स से कहना कि कम पैसों के लालच में लोग घर तो ले लेते हैं, लेकिन उस घर के पीछे छुपी कहानी कोई नहीं जानता। इसलिए अगली बार जब भी नया घर लो, उसकी हिस्ट्री जरूर पता करो। और हाँ दोस्तों, ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। अगर आपको इसमें कोई बदलाव चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है तो हमें ईमेल कीजिए। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सुनते रहिए विक्रम राज हॉरर स्टोरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।